गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में यूरोपियन यूनियन के बारे में, उसकी डिसीजन मेकिंग बॉडीज के बारे में, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी। एंड आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, हमने डिसीजन मेकिंग बॉडीज के बारे में देख लिया, हमने यूरोपियन यूनियन का इंट्रोडक्शन देख लिया। आज हम उसके फंक्शंस को कवर करने वाले हैं कि यूरोपियन यूनियन की फंक्शंस क्या है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट थर्ड ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इन केस अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो अगर आपको यूरोपियन यूनियन कंप्लीटली समझना है तो पहले जाइए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए। एंड फॉर दैट आप मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और मैंने वैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, सो यू कैन चेक इट आउट देयर ऑल्सो। ओके, सो एज आई टोल्ड यू दैट आज हम फंक्शंस कवर करने वाले हैं ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सो जो यूरोपियन यूनियन है उसके कुछ फंक्शंस है जो कि कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन दैट इज ईयू इसकी मेंबर कंट्रीज को हेल्प करते हैं कि वो साथ में वर्क कर सके। अब वो फंक्शंस क्या है, मतलब यूरोपियन यूनियन किस लिए बनी, इसका क्या काम है। तो बेसिकली ये जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का मतलब बेसिकली क्या है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज उनका यूनियन। ओके, तो ये यूनियन किस लिए वर्क करती है, तो सबसे पहली चीज ये यूनियन इसलिए बनी सो दैट ट्रेड और ट्रेवल करना इजी हो जाए, फॉर द इजियर ट्रेड एंड ट्रेवल। तो ये यूनियन इसलिए बनी सो दैट ट्रेड करना या ट्रैवल करना इजी हो जाए बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है उसके बीच में गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करना या इधर से उधर ट्रेवल करना वो इजी हो जाए, इसलिए जो है यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं बनी। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन आता है, सबसे इजी फंक्शन है और सबसे मेन फंक्शन है दैट फॉर द इजियर ट्रेड एंड ट्रेवल बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। सो मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड करने से ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज या फिर लोगों का इधर से उधर ट्रैवल करने से क्या फायदा होगा, तो बेसिकली इससे फायदा होने वाला है बिजनेस को, है ना। और दूसरी चीज टूरिज्म को फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब इधर से उधर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होगा तो ऑब्वियसली बिजनेस को तो फायदा होगा ही, एंड साथ के साथ जब लोग इधर से उधर ट्रैवल करेंगे तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी बूस्ट अप मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन आता है यूरोपियन यूनियन का, दैट इज इजियर ट्रेड एंड ट्रैवल। सेकेंड हमारा फंक्शन आता है वर्किंग टुगेदर ऑन फॉरेन इशूज। मतलब कोई भी फॉरेन इश्यूज होते हैं, कोई भी ग्लोबल चैलेंज आता है, तो उसमें यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो साथ में मिलके वर्क करें। कहते हैं ना कि आप अकेले कोई चीज को फेस करते हो तो वो डिफिकल्ट होता है, बट जब यूनिटी होती है, जब आप सब साथ में होते हो तो आप बहुत किसी भी बड़े से बड़े चैलेंज को इजीली फेस कर सकते हो। तो कोई भी ग्लोबल चैलेंज हो या कोई भी ग्लोबल इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो, उसको फेस करने के लिए वो यहाँ पे यूनिटी में वर्क कर सके एंड उसको मिल के जो है फेस कर सके। तो इसकी वजह से भी ये यूरोपियन यूनियन बनी, एंड ये यूरोपियन यूनियन यही फंक्शन करती है, यही काम करती है कि ये साथ मिलके किसी ग्लोबल चैलेंज को या किसी इंटरनेशनल इशू को फेस करे। एंड जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज है लाइक पीस, सिक्योरिटी, क्राइसिस रिस्पॉन्स, तो इनके साथ कैसे डील करना है वो सब चीजें ये साथ में मिलके देख सके। ओके, थर्ड फंक्शन हमारा आता है प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, कि ईयू क्या करती है, ईयू ने दैट इज यूरोपियन यूनियन ने कुछ ऐसे रूल सेट करे हैं कि आपको क्या करना है, एयर और वाटर को क्लीन रखना है, बेसिकली आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आपको पोल्यूशन कम से कम करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए ईयू ने दैट इज यूरोपियन यूनियन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रखे हैं फॉर दी मेंबर कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं ये सब मिलके कि जितनी भी ईयू की मेंबर कंट्रीज है वो सब मिलके क्या कर रही है, वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, कि ताकि हमारा जो प्लैनेट है उसकी रक्षा हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी फंक्शंस में, बिकॉज यहाँ पे अगर आप सब हेडिंग्स भी पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईयू, एंड आप अंदर का मैटर उसके अकॉर्डिंग अपने आप लिख सकते हो, है ना। कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखना है, बट आपको सब हेडिंग से पता चल जाएगा कि अंदर क्या मैटर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन आता है यूरोपियन यूनियन का सपोर्टिंग वर्कर्स एंड इक्वल राइट्स। बेसिकली यूरोपियन यूनियन का फंक्शन ये है कि हमें क्या करना है, वर्कर्स को सपोर्ट करना है एंड इक्वल राइट्स को प्रमोट करना है। दैट मीन्स जितने भी ह्यूमन राइट्स है उसे आपको प्रोटेक्ट करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है,
और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए वर्क प्लेस पे, ये चीज़ भी इंश्योर करनी है। तो यहाँ पर EU ये चीज इंश्योर करता है कि एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली इन द वर्क प्लेस पे किसी के साथ भी अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, सबको फेयरली ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सबके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर EU इंश्योर करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है EU का, दैट इज इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो EU की कंट्रीज जो है, EU की जो मेंबर कंट्रीज है, वो किस चीज़ में मिलके काम करती है कि कैसे क्राइम को कम करना है, कैसे टेररिज्म को कम करना है। तो इस चीज़ पे मिलके वो सब साथ में वर्क करते हैं एंड वो जितने भी इंफॉर्मेशन होती है या रिसोर्सेज होते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि उनके सिटीजन्स को सेफ रखा जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बोली दैट इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कैसे सेफ्टी बढ़ानी है, कैसे सिक्योरिटी बढ़ानी है, उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है, उस पर मेंबर कंट्रीज मिलके साथ में काम करती है। Now, helping farmers and rural areas is also one of the function of EU, that is European Union. तो यहाँ पर स्पेशल पॉलिसीज के थ्रू EU क्या करती है, फार्मर्स को सपोर्ट करती है, जितने भी फार्मर्स है, जितने भी किसान हैं, उनको सपोर्ट करती है और ये मेक श्योर करती है कि वो इनफ फूड प्रोड्यूस कर सके, कि वो अच्छी खासी फसल उगा सके। और इसके अलावा ये रूरल एरियाज को हेल्प करती है उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर EU जो है फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रही है, इसके अलावा रूरल एरियाज को भी जो है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा प्रमोटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो EU क्या करती है, दैट इज यूरोपियन यूनियन क्या करती है, वो एजुकेशन को प्रमोट करती है एंड रिसर्च को प्रमोट करती है। दैट मीन्स जो EU है, दैट इज जो यूरोपियन यूनियन है, वो एजुकेशन प्रोग्राम्स और स्टूडेंट एक्सचेंजेस की फंडिंग करती है। दैट मीन्स जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं या स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके लिए पैसा कौन देती है, यूरोपियन यूनियन मिलके देती है। और ये जो है सपोर्ट करती है रिसर्च को और नए आइडियाज को सपोर्ट करती है, सो दैट जो यूरोप है वो कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव रहे हमेशा। तो इसके लिए ये जितने भी रिसर्च होते हैं या नए आइडियाज होते हैं उनको भी ये सपोर्ट करती है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। एंड द लास्ट फंक्शन इज लुकिंग आफ्टर हेल्थ एंड सेफ्टी, कि ये हेल्थ और सेफ्टी की तरफ भी जो है ध्यान देती है। तो EU क्या करती है, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देती है ताकि वो तो EU क्या करती है, वो ये मेक श्योर करती है कि कंज्यूमर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो सेफ हो, ठीक है। एंड ये क्या करती है, इसके पास कुछ ऐसी पॉलिसीज इसने बना रखी है हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। आई नो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो बिकॉज मैं चाहती हूँ इन केस अगर कोई एग्जाम टाइम में फटाफट से उसे देखने हो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, सो फटाफट से ये वीडियो देख सके। सो मैं इस वीडियो में ओनली ये फंक्शंस ही कवर करने वाली थी दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करूंगी, लाइक सपोज चैलेंजेस ऑफ यूरोपियन यूनियन और द रिफॉर्म्स इन यूरोपियन यूनियन। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स जो है पर्टिकुलर टॉपिक्स मैं पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगी, सो दैट इन केस अगर आपके एग्जाम हो कुछ ही देर बाद, तो आप एंड टाइम पे अगर रिवीजन के लिए देखना चाह रहे हो तो आपको फटाफट से वो चीज एक ब्रीफ में क्लियर हो जाए। ओके, सो आई होप आपको ये फंक्शंस क्लियर हुए हो। आप इनकी केवल सब हेडिंग्स भी देख के जाओगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, बट आपको सब हेडिंग एक भी नहीं भूलनी है, आपको ये सारी सब हेडिंग्स कवर करनी है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी अबाउट द फंक्शंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी पर्टिकुलर टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तभी ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर करना है। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। अगर आपको ऐसी और वीडियोज चाहिए तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। एंड ऑफ कोर्स अगर वीडियो अच्छी लगी है एंड आपने शेयर भी की है अपने फ्रेंड को, तो लाइक करके जाना तो बनता ही है। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।